आपको बताना चाहता हूं कि जो क्रूस की जो विधि है, जो क्रूस के बारे में दिया गया है, जो मेमने का जो बलिदान होता है, वो पहले से ही निर्धारित किया गया। पहले से ही परमेश्वर ने बताया है कि तुम्हें मेमने को कैसे बलिदान करना है। ठीक है ना। कभी किसी ने किसी बकरे को या मुर्गे को काटा है या सुअर को काटा है? और मेमने को किसको काटा आपने? और मेमने को? तो कौन जोर जोर से आवाज करता है काटते समय? सुअर। जब सुअर को काटा जाता है ना, इतना जमकर चिल्लाता कि पूरे गांव में पता चल जाता है कि आज के घर में पार्टी है। और मेमने को कभी देखा आपने कटते हुए? मेमना की काटने के लिए लोग क्या करते हैं कि उसको हाथ और पैर बांध देते हैं, और बांध के ऐसे धक्का देते हैं तो ऐसा लेटा रहता है, सिर्फ आंख ऐसे करके देखता है, ऐसा करता रहता है, कुछ आवाज नहीं, कुछ नहीं। एक 8 साल का बच्चा भी जो है ना, एक चाकू लेके यहाँ पे मार देता है, उसका खून बह जाता है। ठीक है। और जो विधि है ना, किस प्रकार से उसको काटा जाता है, वो आप मेरे साथ निकाल लीजिए। निर्गमन उसका 12 अध्याय, ये कहां से स्टार्ट हुआ था उसके बारे में बताना चाह रहा हूं। निर्गमन उसका 12 अध्याय 1 से 12। है 12 1 से 12 12, हाँ 12 1 to 12 निर्गमन। फटाफट पढ़ो। यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इजराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सब से निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का न हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से। और 1 महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इजराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अंगलंगों और चौखटों के सिरों पर लगाए। और वे उसके मांस को उस रात आग में भूनकर अपनी रोटी और कड़वे साग-पात के साथ खाए। उसके सिर पैर और अंतड़ियां समेत आग में भूनकर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर न खाना। और उसमें से कुछ भी सवेरे तक न रहने देना। और यदि कुछ सवेरे तक रह दी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा। और मिस्र देश का क्या मनुष्य क्या पशु सब के पहलौठों को मारूंगा। और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यूं कहूं।
हाँ, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस समय फसह का पर्व के लिए परमेश्वर ने उनको कहा था। और फसह का पर्व क्या होता है कि जब इस्राएली लोग मिस्र देश से बाहर निकल रहे थे, उस समय परमेश्वर ने कहा था कि तुम लोग अपने घर में एक मेमना को बलिदान करना और उसको क्या करना, पकाना नहीं, उसको भूंजना और उसको खाना, और उसका लहू क्या लगाना, अपने चौखट पे लगाना, क्योंकि जब मरी आएगी, है ना, मरी वहाँ से होकर निकलेगी तो तुम लोगों के घर को जो है नहीं छुएगी, कोई भी तुम्हारे घर का पहलौठा खत्म नहीं होगा, है ना। तो ये उस समय परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी कि तुम्हें फसह का पर्व मनाना। जब से लेके आज तक इस्राएली लोग फसह का पर्व मनाते हैं, तो उसके लिए मेमने का बलिदान करते हैं। तो मेमने का बलिदान पाप के बलिदान के लिए भी होता है, ठीक है ना। तो इसको भी पढ़ लीजिए आप, लय व्यवस्था उसका 16 अध्याय 8वां वचन और 10वां वचन। लय व्यवस्था 16 अध्याय का 8 और 10। और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए हो। परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकले, वह यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए कि उससे प्रायश्चित किया जाए, और वह अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। हाँ, तो यहाँ पर जो है आप देखते हैं कि 2 बकरे हैं, है ना, 2 बकरे लाए जाएं और एक चिट्ठी डाली जाए कौन सा बकरा जो है जंगल में छोड़ा जाएगा और कौन सा बकरा बलिदान किया जाएगा, है ना। तो उस समय ये नियम थे। तो इस समय जब यीशु मसीह के समय में कौन से 2 बकरे थे जिनको बलिदान किया जाने वाला था, कौन से 2 लोग थे? हाँ, यीशु मसीह और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहाँ था, घूमता था, जंगल में उसको छोड़ा गया था, और यीशु मसीह को क्या किया गया था, इस संसार में बलिदान करने के लिए दे दिया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक को मंदिर के बलि दी जाती है, दूसरे को मरने के लिए जंगल में भेज दिया जाता है ना। दोनों जो नियम है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, लय व्यवस्था आप पढ़ोगे ना तो बाइबल की जितनी भी प्रणाली उसको अच्छे समझ पाओगे, है ना। बाइबल में कौन कौन सी चीज़ कब हुई, कैसे हुई, सबसे ज़्यादा जो गहराई की बातें हैं सब लय व्यवस्था में लिखी हुई है। आप यीशु मसीह को समझने के लिए लय व्यवस्था को समझना बहुत जरूरी है। अब हम देखेंगे बलिदान की प्रणाली, किस प्रकार से बलिदान करते थे। लय व्यवस्था 1 अध्याय 1 से 9। यहोवा ने मूसा को बुलाकर मिलाप वाले तंबू में उससे कहा, इस्राएलियों से क्या है कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए, तो उसका बलि पशु गाय बैलों अथवा भेड़ बकरियों में से एक का हो। यदि वह गाय बैलों में से होम बलि करे, तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे। वह अपना हाथ होम बलि के सिर पर रखे और वह उसके लिए पश्चाताप करने को ग्रहण किया जाए। तब वह उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे, और हारून के पुत्र जो याजक है वे लहू को समीप ले जाकर उस वेदी के चारों ओर छिड़के जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है। फिर उस होम बलि पशु की खाल निकालकर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करे। तब हारून याजक के पुत्र वेदी पर आग रखे और आग पर लकड़ी सजा कर रखे, और हारून के पुत्र जो याजक हैं वे सिर और चर्बी समेत पशु के टुकड़ों को उस लकड़ी पर जो वेदी की आग पर होगी सजा कर रखे, और वह उसकी अंतड़ियों और पैरों को जल से धोए। तब याजक उसको सबको वेदी पर जलाए कि वह होम बलि यहोवा के लिए सुगंधदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। हाँ, आपने देखा कैसे बलिदान किया जाता है। वहाँ पे जो भी पाप बलि लेकर आता है तो उसको क्या करना होता है कि अपना हाथ मेमने के ऊपर रखना पड़ता है। तो जो मेमने की जो पवित्रता निर्दोषता है ना, उस व्यक्ति के जीवन में आ जाती है, और यीशु मसीह की जो व्यक्ति है जिसके पाप है, उसकी पाप और गुनाह किसके चले जाते हैं, उस मेमने के ऊपर चले जाते हैं। आप समझ रहे हैं ना कि एक मेमना है, जैसे ये मेमना है, ठीक है, तो ये आया तो इसके ऊपर हाथ रख रहे हैं, मैं पापी हूँ पर ये पवित्र है, निर्दोष है, मैंने इसके ऊपर हाथ रखा, तो इसका जो पाप है ना, मेरे पाप इसके जीवन में आ गए, उसकी निर्दोषता मेरे जीवन में आ गई। तो वैसे ही जो बलिदान है यीशु मसीह का हुआ, तो यीशु मसीह जो है निर्दोष मेमने है, और हमने यीशु मसीह के ऊपर हाथ रखा और उसकी जो निर्दोषता हमारे जीवन में आ गई, और हमारे पाप किसके जीवन में चले गए, यीशु मसीह। तो ऐसे प्रकार से जो है ना बलिदान किया जाता था। तो सारा जो बाइबल में अनुसार जो लिखा है ना, वो सारी व्यवस्था यीशु मसीह ने क्या किया,
पूरा किया। विश्वास के द्वारा जो है ना आपके सारे पाप यीशु मसीह के ऊपर चले जाते हैं और यीशु मसीह की सारी पवित्रता आपके जीवन में आ जाती है। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए यहाँ पे अब बताया जा रहा है कि किस प्रकार से उसको काटा जा रहा है। उसको काट के उसके चमड़े निकाल के उसके टुकड़े टुकड़े कैसे करना है, टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं, है ना। और उसकी अतड़ी पचौनी निकाल के उसको धोकर फिर रखा जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों परमेश्वर ने ये विधि बनाई? परमेश्वर की हर एक विधि है ना परफेक्ट है, बहुत, मतलब परमेश्वर सबसे बुद्धिमान है, उसका सिस्टम ही अलग है। क्यों ऐसा किया प्रभु ने? यीशु मसीह के ना सारे अंग में ऐसा कोई अंग नहीं था जहां पे घाव ना हो। सारे अंग को है ना जो छल्ली कर दिया गया था, पूरा उनका पूरा अंग छिल गया था। आंखें तक फूट गई थी, है ना। वो क्रूस पे, उनको मालूम है, आपने क्रूस पे देखा होगा यीशु मसीह यहाँ पे कपड़ा लगा है, पर कपड़ा बंधा नहीं था। वो लोग उसको वहां पे बिना कपड़े के नेकेड, नंगा वहां पे चढ़ाते हैं क्रूस पे, और उनके हाथ भी ऐसे नहीं थे कि भाई वो ढाक सके, अपनी सर को ढाक सके। ऐसा उनके जीवन में किया गया। ऐसा क्यों किया गया? ठीक है ना। हर एक जगह घाव किया गया, हर एक जगह मेमने के जैसे काटा गया, हर एक पार्ट काट के फिर उसको बलि चढ़ाने के लिए रखा गया। ठीक है ना। तो वैसे ही है ना, जो हमारे जीवन में भी जैसे प्रभु यीशु की मृत्यु हुई है ना, वैसे ही हमारे जीवन में हमारे हर एक अंग की, है ना, जिसके लिए हम जीते हैं, जिसके लिए हम मरते हैं, जिसके लिए हम भाव खाते हैं, जिसके लिए हम घमंड करते हैं, उन सबको भी ऐसे ही मौत के घाट उतारा जाना चाहिए। अगर कोई कुक है तो पहले वो क्या करता था? ऐसे ऐसे कर खाना बनाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, ये कट गए, अब कैसे बनाएगा? अब ऐसे ऐसे नहीं बना उसका, अब इसको पलटना है। अब जैसे परमेश्वर बोलेगा वैसा बनाएगा। समझ रहे हैं? इसलिए अंग जो है काटे जा रहे थे कि तुम्हारे अंग जो है ना काम ना करे। किसके अंग काम करे? हैं? यीशु मसीह के, परमेश्वर के जो अंग काम करे, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करे। इसलिए ना प्रभु बोल रहा है आपको अपने आप को क्या करना है? क्रूस पे चढ़ाना है। अपने आप को क्या करना है? मार डालना है। और ऐसे नहीं मार डालना है कि आप गए और क्रूस पे चढ़ गए, परंतु हर एक अंग को मार डालना है। वचन कहता है ना कि अपने अंग को मार डालो, हर एक अंग। यही वास्तविकता है, यही क्रूस की कहानी है ना। इसलिए उसको गंभीरता से लेना है। अब अपने लिए ना जीते हुए किसके लिए जीना है? यीशु के लिए जीना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पीस पीस करके काट दिया गया है ना। यीशु मसीह एक तरीके से हमारे लिए मतलब एक एग्जाम्पल थे कि भाई जैसे मैं मरा वैसे तुम भी मरो, जैसे मैं काटा गया वैसे तुम भी काटे जाओ, है ना। मैं शारीरिक रूप से नहीं बोल रहा हूँ, मैं स्पिरिचुअल आत्मिक रूप से बोल रहा हूँ, है ना। वचन कहता है ना, कोई अगर तेरी आंख धोखा तो उसकी अपनी आंख फोड़ दे, हाथ धोखा दे तो हाथ काट दे। तो क्या हम हाथ काट देते हैं, आंख फोड़ देते हैं? पर स्पिरिचुअली आत्मिक रूप से जो है हम अपनी आंखें फोड़ सकते हैं, आत्मिक रूप से हम अपने हाथ काट सकते हैं, आत्मिक रूप से हमारे शरीर में घाव है, हमारे पूरे अंग में प्रभु यीशु मसीह के घाव। पौलुस बोलता ना कि मैं तेरे घाव लिए फिरता हूँ, है बोलता ना, मैं अपने अंग में तेरे घाव लिए फिरता हूँ। तो उसके घाव हमेशा अपने जीवन में महसूस करें कि जो उसने किया, जैसा बलिदान उसका होना चाहिए वैसा मेरे बलिदान हुआ। आत्मिक रूप से मैं भी वैसे ही मर गया हूँ। मुझे अब जो है अपने लिए जीने की आवश्यकता नहीं है। किसके लिए जीने की आवश्यकता है? तो मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 1942 में आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो उस समय क्या हुआ कि एक देश के ऊपर जर्मनी वालों ने अटैक कर दिया। जब अटैक किया ना तो उस देश के बहुत सारे नागरिक मारे गए, बहुत सारे लोग मारे गए, है ना। और वहां पे है ना जो 2 बच्चे अनाथ हो गए, इधर उधर हो गए। तो वो दोनों बच्चे ना, एक 8 साल का और एक 3 साल का,
वो दोनों क्या कर रहे हैं, अपने माँ बाप को ढूंढते हुए घूम रहे हैं। मेरे माँ बाप कहाँ, मेरे माँ बाप कहाँ, रोते हुए घूम रहे हैं, मेरे माँ बाप कहाँ, मेरे माँ बाप कहाँ। और देखे तो माँ बाप, पता चला तो हॉस्पिटल गए तो माँ बाप उनके मर चुके हैं। फिर रिश्तेदारों को ढूंढा उन्होंने, तो रिश्तेदार भी उनको कोई नहीं मिला, सब इधर उधर हो गए, सब मर गए। तब उन्होंने क्या करे, तो वो क्या करने लगे, दोनों जगह रोड पे भीख मांगने लगे। भीख मांगते, लोग उसको खाना देते। और बड़ा बेट जो था ना, बड़ा भाई, वो खाता नहीं, वो अपने छोटे भाई के लिए लेकर आता है ना। फिर उन्होंने क्या किया कि भाई हमारे रहने चाहिए, पुल के नीचे जो होती ना एक जगह, तो वहां पर रहने लगे, पुल के नीचे रहने लगे। और बड़ा भाई जाता, भीख मांग के लाता और अपने छोटे भाई को खिलाता था। हमेशा ऐसे चलता रहा। और वो बड़ा भाई रोना चाहता, और छोटे भाई का रो नहीं पाता, क्योंकि अगर मैं रोऊंगा छोटे भाई भी बहुत रोएगा। और वो अपने मन को मार लेता और अपने भाई को बहुत प्यार करता। वो जाता और कुछ खाना लेके आता, अपने भाई को खिलाता। थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया वो, है ना। तो क्रिसमस का समय था, तो ऐसे पास्टर चर्च वाले लोग जाते ना, तो वहाँ पे गए, उन्होंने उसको सुसमाचार प्रचार किया, उन्होंने विश्वास कर लिया, उन्होंने ग्रहण कर लिया, और वो चर्च जाने लगे। तो उनको खाना मिल गया वहाँ पे क्रिसमस में, है ना। और संडे को चर्च जाने लगे वो लोग। परंतु जब वो चर्च जाने लगे ना, तो किसी की पहचान के द्वारा उस लड़के को जो है, जब वो 11-12 साल का हो, उसको नौकरी मिल गई। नौकरी मिल गई और अच्छी जगह नौकरी करने लगा। वो नौकरी कर काम से जाता और काम से आता, और जो कमाता अपने भाई की पढ़ाई लिखाई में लगाता, सब भाई की ख्वाहिशें क्या करता वो पूरा करता। ऐसे ज़िंदगी चलती रही। थोड़ा बड़ा हो गया बड़ा भाई, और छोटा भाई भी करीब 12-13 साल का हो गया, 14 साल का हो गया, और ये जो भाई है उसका 18 साल का करीब हो गया। ऐसे चलते चलते पर क्या हुआ, एक बार कि छोटा जो भाई है ना, वो गलत संगति में फंस गया। वो गुंडों के साथ रहने लगा, वो व्यभिचारियों के साथ रहने लगा, वो अय्यासों के साथ रहने लगा। ऐसी दोस्ती उसकी हो गई कि उसका भाई पैसा देता था, वो जाकर उड़ाता था वहाँ पे। तो उसका भाई, वो रात भर गायब रहता था छोटा भाई, और बड़ा भाई उसका इंतजार करता था, उसको ढूंढता रहता था कि मेरा छोटा भाई कहाँ, मेरा छोटा भाई कहाँ, इधर जा रहा उधर जा रहा, ढूंढता था, लेकिन वो मिलता ही था, रात भर नहीं आया करता था। और वो बड़ा भाई परेशान रहता था, उसके लिए प्रार्थना किया करता था। ऐसे करते करते समय बीत गया। पर एक दिन क्या हुआ कि जब बड़ा भाई घर में था, अकेले था, तो अचानक से दरवाजा खुला। जब दरवाजा खुला और एक व्यक्ति अंदर आया, और उसने देखा बड़े भाई ने, तो अरे ये तो मेरा छोटा भाई है। उसके पूरे शरीर में वो खून से लथपथ, कपड़े खून से लथपथ, और उसके हाथ में चाकू था, और वो कांप रहा था और रो रहा था, अरे बड़े भाई। तो बड़े भाई, क्या हो गया तूने, क्या कर रहा है, क्या बात कर रहा? बोले भाई मेरे से किसी का खून हो गया। उसने एक थप्पड़ मारा। बोले तूने ये क्या किया मेरे भाई? बोले भाई मुझसे गलती हो गई, मुझसे खून हो गया। बोले काम कर, जल्दी से कपड़े उतार। उसने कपड़े उतारे और बोला कि कपड़े उतारा, और अपने कपड़े भी बड़े भाई ने उतारा और उसके कपड़े पहन लिए। उसका चाकू अपने हाथ में ले लिया और छोटे भाई को एक कमरे में धक्का दे दिया और बंद कर दरवाजा, और बोला कि जब तक मैं ना आऊं तब तक तू बाहर मत निकलना। और उसने जब पूरे कपड़े पहन लिए, हाथ में चाकू ले लिया, तो खटाक से पुलिस अंदर आ गई और उसके बड़े भाई को पकड़ लिया और बोला कि आप समझ गए हैं हम कि तुमने ही खून किया, हमें कोई सबूत जरूरत नहीं, तुम्हारे पास चाकू है, तुम्हारे कपड़े खून से रंगे हुए हैं। और उसको उठा के उन्हें जेल बंद कर दिया। और जो केस था बहुत ज़्यादा गंभीर था, ऐसा सीवियर केस था, उसको चाकू से गोंदा गया था, तो उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है ना केस चल रहा था, और इसको बंद किया गया। और हफ्ते भर में उसको मौत की सज़ा, फांसी की सज़ा सुना दी गई। पर जेलर देखता कि ये व्यक्ति जो है, ये तो इस टाइप का लग ही नहीं रहा है, ये तो प्रार्थना करता है, दुआ करता है और अच्छे से लोगों से बात करता है, शांति से रहता है, उसको कोई दिक्कत नहीं, क्या है उसमें, क्यों ऐसा इसने इतना खतरनाक खून करके आ गया। ऐसे करके जेलर सोचा करता था। परंतु बड़े भाई ने जेलर से एक रिक्वेस्ट की, जेलर साहब, उसने बोला पूछते ना भाई तुम्हारी मरने ख्वाहिश क्या है? तो जेलर साहब बोला, बड़ा भाई बोला, जेलर साहब मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं एक लेटर है, मेरा एक लेटर, मैं उसमें पता लिख दिया हूँ, जब मैं मर जाऊँ ना तो उस लेटर को इस पते पर आप पहुँचवा देना। तो उसने बोला, जेलर बोला अच्छा आदमी है ये और अच्छे से रह रहा है, इसलिए इतना सा काम मैं सब कर दूंगा। उसने क्या किया, उससे लेटर लिया और ड्रॉज में डाल दिया। कुछ दिनों के बाद है ना, 1-2 दिन के बाद उसको फांसी हो गई और वो मर गया।
वो जब वो मर गया तो जेलर को याद आया कि उसने मुझे एक लेटर दिया था। उसने लेटर निकाला और पुलिस वालों को बुलाया, ये लो इस पते पे लेटर देकर आओ। और पुलिस वाला गया, और जब गया तो उस समय उसका भाई अंदर था, उसको भूख लगी, है ना, और वो उसको याद आई, जब होश में आया याद आई तो उसने दरवाज़ा तोड़ा और बाहर निकला। जब बाहर निकला तो वहाँ पे पुलिस वाला लेटर देने के लिए आया था। तो पुलिस वाला उसको देखा, जो भूत टाइप का लग रहा था, तो उसको लेटर उसके ऊपर फेंक के वहाँ से पुलिस वाला चला गया। उसने देखा रही ये लेटर, बोला मेरा भाई कहाँ है। तो उसने लेटर खोला और उसमें लिखा, हे मेरे प्रिय भाई। ऐसा देखा रे मेरे भाई करके लेटर को वहीं छोड़ा और भागा, भैया भैया भाई भाई कहाँ हो तुम, ऐसे करके दूर गया और देखा तो वहाँ पे न्यूज़ में जो आया था, उसको न्यूज़पेपर देखा तो न्यूज़ में आया था कि इस व्यक्ति को इस केस के जुर्म में फांसी हो गई है। अरे बाप रे, दौड़ के कहाँ गया, जेल में गया। जेल में खटखटाया, खोलो 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 खोलो, मुझे अपने भाई से मिलना है। तो जेलर को आवाज़ है, बोले कौन ये है जो खटखटा रहा है। गया तो उसको बुलाया, बुलाओ उसको। बोले जेलर साहब वो मेरा भाई था। और जेलर समझ गया, बोले इसने खून किया और इसके भाई को सजा हो गई। तो जेलर बोला एक काम कर, आज के बाद यहाँ मत दिखना, तेरी सजा उसने ले ली है, तू यहाँ से भाग जा। अगर यहाँ से देखा तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। उसको वहाँ से भागा, ये रोते हुए वहाँ से आया, रोते हुए आया और घर में गया और घर में फिर चिट्ठी देखा। अरे उसमें लिखा था, हे मेरे प्रिय भाई, मैंने तुम्हारे पाक के कपड़े पहनकर तुम्हारी ओर से मर गया और अब मेरे कपड़े पहनो और मेरी तरह रहो। समझ रहे? अब मेरे कपड़े पहनो, मेरी तरह रहो। छोटा भाई का दिल है ना जो, रोने लगा और वो अपने घर में गया, अपने कमरे में गया। कमरे में जो जो कीमती सामान था, सब कुछ जितना उसके भाई ने उसको गिफ्ट दिया था, जो कुछ उसने भाई से मांगा था और गिफ्ट दिया था, उसने सारा आंगन में ले आया। आंगन में ला के उसके ऊपर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। और फिर बड़े भाई के कमरे में गया। जब बड़े भाई की अलमारी खोली ना, तो उसमें सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े, एक काम पर जाने वाले कपड़े और दूसरा चर्च जाने वाले कपड़े। उसके आंखों से आंसू रुके नहीं, वो फपक फपक के खूब रोता चला गया, बहुत रोया। रोते रोते उसकी रात बीती। फिर सुबह उठा और फिर भाई कमरे में गया और चर्च वाले कपड़े पहने और चर्च में गया। बोले पादरी साहब मुझे बताओ, मेरा भाई कहाँ प्रार्थना करता था, मेरा भाई कहाँ बैठता था, मैं उसके जैसे प्रार्थना करना चाहता, मैं उसके जैसे बैठना चाहता, मैं उसके जैसे आराधना करना चाहता, मैं उसके जैसे जीवन जीना चाहता हूँ, पादरी साहब मुझे बताइए। तो पादरी साहब बोले कि तुम्हारा भाई वहाँ बैठता था, वहाँ बैठ के वो प्रार्थना करता, प्रभु का धन्यवाद देता, महिमा करता, आराधना करता। और फिर अपने घर वापस आया। दूसरे दिन उसने उसके काम के कपड़े पहने, काम वाले कपड़े पहने और वहाँ पे गया जहाँ वो काम करता था। और बोला, उसके मालिक से बोला, भाई साहब मेरा भाई यहाँ आपके यहाँ काम करता था, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे काम पे रख लें। मैं चाहता हूँ जैसा वो काम करता था वैसा मैं काम करूँ, जहाँ वो काम करता था मैं वैसा काम करना चाहता हूँ, मुझे काम पर रख लीजिए, चाहे आप मुझे कुछ दें या ना दें, पर मुझे काम पर रख लीजिए, मैं उसके जैसा काम करना चाहता हूँ। तो मालिक को दया आई, बोले इसका भाई बहुत अच्छा था, इसी कारण मैं इसको नौकरी दे देता हूँ। उसको क्या करना, नौकरी मिल जाती, वो जाके वहाँ काम करने लगता। वैसे ही जैसे वो उसका भाई करता था वहीं वो काम करने लगता था। पर ऐसे कुछ दिन चलता रहा। फिर कुछ दिनों बाद उसके फिर से वो दोस्त लोग आए, वही अय्यास लोग, वो गुंडे लोग दोस्त थे ना उसके, फिर वापस आए। बोले हे भाई तू तो बच गया, तेरे बदले में कोई और फांसी पर चढ़ गया, तू तो बहुत लकी है यार, तू तो बच गया, चल फिर चलते हैं अपन, फिर जाके घूम कर आते हैं, फिर हम गलत काम करते हैं, फिर ये काम करेंगे वो काम करेंगे। तो समझे नहीं, मैं अब नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं जिसके कपड़े पहना हूं ना वो ऐसे काम नहीं करता था।
तो बोले तू पागल है क्या, ये किस बात में लग गया तू, ये सब कुछ नहीं होता। बोले होता है, मेरे बदले में मेरा भाई फांसी पे चढ़ गया। मेरा प्यार करने वाला भाई, जिसने मेरे लिए जीवन में सारी खुशी त्याग दी थी, जिसने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, जिसने अपने लिए नहीं जिया, वो मेरे लिए जीता रहा, जिसने सब कुछ मेरे लिए कुर्बान कर दिया और उसने अपनी जान भी दे दी। क्या मैं अब उसके जैसा नहीं बन सकता? ये सुन के उसके दोस्त उसके पास से चले जाते हैं। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा बड़ा भाई यीशु मसीह, जिसने हमारे लिए अपनी जान तक दे दी है ना, और उसने हमें अपनी धार्मिकता के कपड़े दिए हैं। बोले ये कपड़े पहनो और जैसे मैं जीता था वैसे जीवन जियो, जैसे मैंने त्याग बलिदान किया तुम्हारे लिए, तुम भी वैसे ही करो। तो यही क्रूस का संदेश है हम लोगों के लिए, यीशु मसीह की ओर से। तो अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं आपकी धार्मिकता के लिए प्रभु, जो आपने प्रभु हमारे लिए तैयार किया है, और आपने प्रभु हमारे लिए त्याग और बलिदान किया प्रभु। प्रभु आपने अपने बारे में नहीं सोचा प्रभु, आपने हमारे बारे में सोचा मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। हम तो प्रभु किसी योग्य नहीं थे, हम तो पापी हैं प्रभु, लेकिन प्रभु आपने प्रभु हम पर एहसान किया और हमें प्रभु बचा लिया प्रभु, अपने आप को बलिदान करके हमें बचा लिया प्रभु। फांसी तो हमें मिलनी चाहिए थी प्रभु, लेकिन फांसी आपने अपने ऊपर ले ली प्रभु। कष्ट तो हमें होना चाहिए था, लेकिन प्रभु कष्ट आपने ले लिए प्रभु। कोड़े तो हमें खाने चाहिए थे प्रभु, लेकिन आपने कोड़े खा लिए प्रभु। क्रूस पे तो हमें चढ़ाया जाने वाला था, लेकिन आपने प्रभु जो क्रूस पे अपने आप को चढ़ा दिया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करते नई आत्मा, नई उमंग, नया विश्वास प्रभु, मजबूती से प्रभु हमारे जीवन में काम करने वाला बन सके, ताकि हम प्रभु आपके जैसे बन सके, आपके कपड़े पहन सके प्रभु जी, और आपके जैसे चल सके, आपके जैसे बात कर सके, आपके जैसे अपना जीवन यापन कर सके प्रभु। धन्यवाद मेरे यीशु राजा, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आपकी दया के लिए, अनुग्रह के लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। ये समय है टी ब्रेक लेंगे। ज़्यादा समय नहीं, हमारे पास 15 मिनट का टाइम, आप लीजिए, 15 मिनट वापस आ जाएंगे, ठीक है।